गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं संजीव कुमार विश्वकर्मा भारत मंगलवार के सपना में आपका स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाऊंगा। यह प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैं आप लोगों को प्रक्षेप पढ़ा रहा हूं। तो चलिए आइए आगे देखते हैं प्रक्षेप। चलिए प्रक्षेप देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं प्रक्षेप का कि दिए गए समपरिमाप प्रक्षेप का लंबकोणीय प्रक्षेप तृतीय कोण में बनाइए। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बना लेंगे। तो उसके लिए हम एक रेखा ले लेते हैं, इसमें एक पॉइंट ले लेते हैं। अब इस पॉइंट से हम 30 अंश नाप लेते हैं दोनों साइड। इस तरीके से 30 अंश नाप लिया हमने। अब जो भी डायग्राम बनेगा इस 30 डिग्री के एंगल पे ही बनेगा। तो इस 30 डिग्री के एंगल पे हम दो रेखाएं खींच लेते हैं। एक रेखा हम ले लेते हैं बाईं तरफ हम ले लेते हैं 60 mm की, और दाईं तरफ ले लेते हैं 90 mm। 90 mm। अब हम सेंटर पे एक रेखा लेंगे, वो होगी 20 mm, और टोटल हाइट दी हुई है 50 mm। टोटल हाइट 50 mm दी हुई है। नहीं आ पाएगी, और नीचे से ये हमने सेंटर पे ले लिया है 20 mm। अब आइए चलिए देखते हैं। फिर ये हमारी हाइट 50 mm दी हुई है। अब इस 50 mm की रेखा पे हमको बाईं तरफ से दाईं तरफ की ओर एक रेखा खींचनी है जिसकी माप है 20 mm। ये इस तरीके से। इसके बाद अब ये सेंटर लाइन से हमको बाईं तरफ जाना है। सेंटर लाइन से हमको बाईं तरफ जाना है 40 mm की रेखा। ये हमने ले ली यहाँ पे 40 mm की रेखा। अब इन दोनों कोनों को मिला देंगे इस तरीके से। इसकी माप हमको आ रही है 30 mm। ये मिल गया। अब हम आगे बनाते हैं। तो इसमें अब हमको लेना है माप 40 mm की। अब हम यहाँ से एक रेखा सेंटर लाइन से दाईं तरफ हम लेंगे 40 mm की रेखा एक, ये हमने ले लिया। अब ऊपर की ओर हमको लेना है, इसकी माप 30 mm लेनी है। ये हम 30 mm ऊपर की ओर ले लिए। इसके बाद फिर हमको दाईं तरफ लेना है इस रेखा पे, उसकी माप है 20 mm। ये हमने ले लिया 20 mm। इसके बाद नीचे की ओर हम आएंगे, नीचे की ओर 20 mm आएंगे, और फिर जो माप लेनी है हमको वो हम 30 mm ले लेंगे इस तरीके से, और फिर इसको मिला देंगे यहाँ से दोनों कोनों को। ठीक। इसके बाद एक रेखा हम यहाँ से लेंगे 40 mm की। एक रेखा हम यहाँ से लेंगे 40 mm की, या फिर हम यहाँ से भी ले सकते हैं सीधे 90 mm की रेखा एक यहाँ से ले लेते हैं इस तरीके से। और फिर यहाँ हमको 20 mm की एक रेखा लेनी है। ये हमने ले ली है 20 mm की रेखा। अब इस कोने से इस कोने को हम
एक 40 mm की रेखा खींचेंगे दाईं तरफ, और फिर 20 mm बीच में गैप देकर फिर हमको 30 mm आगे की ओर ले जाते हुए इसे मिला देना है। इसके बाद इस कोने से इसको मिला देंगे, इस कोने से हम इसको मिला देंगे और इस वाले कोने को अगले कोने से, इस तरीके से। फिर हमको यहाँ से एक 30 mm की रेखा नीचे की ओर खींचनी है। 30 mm की रेखा हमने नीचे की ओर खींच दी। इसके बाद इसको मिला दीजिए इस रेखा से, और इस कोने को इस कोने से मिला दीजिए आप, इस तरीके से। ये आधा डायग्राम बनकर थोड़ा सा और बचा हुआ है। तो इसके लिए आपको इस रेखा की माप लेनी है 20 mm। नीचे आ जाएंगे आप और इस कोने से इसको आप मिला देंगे। इसकी माप 40 mm है। इस तरीके से ये मिल गई, और ये जो भाग बच रहा है इसको आप यहाँ से मिला देंगे, ये इस तरीके से। इस तरीके से आपको ये प्रक्षेप कंप्लीट होता है। अब इसकी माप लिख लेते हैं, जितनी माप दी हुई है इसकी लिख लेते हैं हम यहाँ पे। हाइट दी हुई हमारी 50 mm। इन सभी पहले प्रक्षेप की सभी मापें लिख लेंगे हम। इसके बाद इसको तृतीय कोण में बनाएंगे। ये माप हमको दी हुई है 90 mm, ये माप दी हुई है 60 mm, और हाइट दी हुई है 50 mm। ये मेन 3 मापें हो गई आपकी। इसके अलावा जो है वो दी हुई है ये माप 30 mm की, यहाँ से यहाँ तक की माप दी हुई है 30 mm। ये भी है आपकी 30 mm है। इसके अलावा यहाँ से यहाँ तक की माप आपकी 30 mm है। ये 40 mm दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक की माप है 40, और ये जो दी हुई है वो 20 mm है। यहाँ से यहाँ तक की माप वो है 20 mm। ये आपकी इतनी मापें दी हुई हैं प्रक्षेप में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये साइड है, यहाँ पे फ्रंट दर्शाया गया है, और ये रहा यहाँ पे टॉप। चलिए अब देखते हैं इसके लिए। सबसे पहले तो परिकल्पना जो होती है वो किस बेस पे बनाएंगे, तो ये रहा इस तरीके से। अब हम इसमें प्रक्षेप बनाएंगे तृतीय एंगल पे। तो तृतीय एंगल में जब हम बनाएंगे, इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि फ्रंट कहाँ पे बनेगा, साइड कहाँ पे बनेगी और टॉप कहाँ पे बनेगा। तो डायग्राम में देखें तो फ्रंट हमको दाईं तरफ दिया हुआ है, तो उस हिसाब से अगर हम टॉप लेते हैं तो टॉप हमारा दाईं तरफ ऊपर की ओर बनेगा। यहाँ पे हमारा टॉप बनेगा, और टॉप के नीचे ही फ्रंट आएगा, और फ्रंट के बाईं तरफ साइड बनेगी। फ्रंट के बाईं तरफ साइड बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम फ्रंट लेते हैं हम। तो फ्रंट में हम देखें अगर, तो सबसे पहले हमको ये 90 की माप दिख रही है। तो चलिए पहले 2 रेखाएं आप इस तरीके से ले लीजिए। ये आप 2 रेखाएं ले लेंगे इस तरीके से। अब हम बात करते हैं, यहाँ एक 90 की आप रेखा ले लीजिए इस जगह से। तो 90 ये आपने ले लिया। इसके बाद आप देखिए बाईं तरफ से 20 mm आपको ऊपर जाना है, तो बाईं तरफ से आप 20 mm ऊपर की ओर चले जाइए, और दाईं तरफ से आपको 30 mm ऊपर की ओर जाना है, तो दाईं तरफ से आप 30 mm ऊपर की ओर चले जाइए इस तरीके से। फिर आप देखें आपको बाईं तरफ से दाईं तरफ की ओर जो जाना है, ये रेखा आपको दिखेगी। इस रेखा की माप है आपकी 40 mm। तो आपको 40 mm बाईं तरफ से दाईं तरफ की ओर जाना है।
इस तरीके से आप आ जाएंगे यहाँ 40 mm। इसके बाद आपको 30 mm ऊपर की ओर जाना है। यहाँ से आपको 30 mm ऊपर की ओर जाना है। फिर आप देखेंगे आपको यहाँ से यहाँ की माप 20 mm लेनी है, वो आप ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक की माप 20 mm इस तरीके से। इसके बाद 20 mm लेने के बाद आप देखेंगे कि ये माप आपकी 20 mm और दी हुई है, वो नीचे की ओर आई हुई है। आप 20 mm नीचे की ओर आ जाएंगे। फिर आपको इन दोनों पॉइंटों को मिला देना है। इसकी माप है 30 mm। ये आप इस तरीके से मिला देंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि फ्रंट में जो आपको दिख रहा था वो इतना पहले दिख रहा था, वो आपने बना लिया है। इसके बाद अगर बात करें तो फ्रंट में इसके पीछे के ये दो भाग हमको दिखेंगे, वो भी हम बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब बाईं तरफ अगर हम देखें तो इस रेखा के नीचे ये रेखा आएगी, तो ये इस जगह पे आ गई है। अब इसके ऊपर का भाग हमको बनाना है। तो इसके ऊपर की जो माप दी हुई है वो 30 mm हम ऊपर की ओर जाएंगे बाईं तरफ से। तो डायग्राम के बाईं तरफ से हम ऊपर की ओर 30 mm जाएंगे इस तरीके से। इसके बाद ये रेखा हमारी 30 mm हो गई। इसके बाद देखेंगे कि ये रेखा हमारी 40 mm है, तो उसको हम सीधे इस रेखा से मिला देंगे। ये 40 mm की रेखा है, ये मिल जाएगी यहाँ पे। ये बाईं तरफ बन गया। इसी तरह ये दाईं तरफ ये एक बॉक्स दिखेगा हमको, जस्ट इसके जस्ट ऊपर से ये रेखा और ये रेखा एक बराबर में आ जाएंगी। तो जस्ट इसके ऊपर हमको ये बॉक्स दिखेगा। तो इस बॉक्स को भी हम दाईं तरफ इसके बनाएंगे। तो इसके लिए हमको 20 mm ऊपर की ओर जाना है। ये माप जो है 20 mm है, इसके लिए हम 20 mm ऊपर की ओर जाएंगे यहाँ से इस तरीके से, और इसको मिला देंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट कंप्लीट होता है। अब इसकी हम माप लिख देंगे। तो हमने लेंथ ले रखी है 90 mm और हाइट जो हमने ली थी वो 60 mm लिए थे। हाइट लिए थे हम 60 mm और ये माप है 20 mm यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की माप है 30 mm। इस तरीके से फ्रंट बना लेंगे। अब चलिए बात करते हैं टॉप में। तो टॉप में आपको लेंथ उतनी ही लेनी है जितनी आप फ्रंट में ले रखे हैं। इसके अलावा आपको टॉप में चौड़ाई जो लेंगे आप वो लेंगे 60 mm। तो सबसे पहले यहाँ एक 60 mm की रेखा खींच लेते हैं इस तरीके से। अब हम यहाँ से 90 एक रेखा ले लेंगे 90 mm की। इस तरीके से आप 90 mm की एक रेखा ले लेंगे ये। अब हम टॉप में अगर बात करें तो सबसे पहले टॉप में हमको ये एक टी के आकार का भाग दिखाई दे रहा है। टॉप में आप देख सकते हैं कि टॉप में आपको ये रेखा और यहाँ से ये और ये, तो ये आपका एक टी शेप का आकृति हमको दिखाई दे रही है टॉप में। इस तरीके से टी आएगा। तो सबसे पहले इसको हम बना लेते हैं। तो 90 की एक आप रेखा ले लीजिए ऊपर से भी इस तरीके से। इसके बाद आप देखेंगे कि रेखा लेने के बाद आपको 20 mm नीचे की ओर आना है बाईं तरफ से। डायग्राम के बाईं तरफ से आपको 20 mm नीचे की ओर आना है इस तरीके से। ठीक, नीचे आने के बाद आपको जहां आपने 20 mm की रेखा ले रखी है उस पॉइंट से आपको दाईं तरफ जाना है 40 mm। ये रेखा आपको लेनी है 40 mm की। तो चलिए इसको आप ले लीजिए यहाँ से 40 mm की ये रेखा ले लीजिए ये इस तरीके से। इसके बाद आपको इस रेखा से नीचे की ओर आना है, वो है 40 mm। ये जो बच रही है माप वो आपकी 40 mm ही बच रही है, तो वो सीधे आके नीचे वाली लाइन से मिल जाएगी। तो आपको इतना बना। इसके बाद आप देखेंगे कि दाईं तरफ से आपको 20 नीचे आना है। इस 90 mm की रेखा पे दाईं तरफ से आपको
नीचे आना है, वो है 20 mm। फिर आपको दाईं से बाईं तरफ जाना है 30 mm की ओर, 30 mm, ये आप चले गए। इसके बाद आपको नीचे की ओर आना है, वो है 40 mm, उतनी माप आपको बच रही है यहाँ पे ये। इसके बाद आपको ये रेखा भी दिखेगी टॉप से, तो ये आप यहाँ से डायरेक्ट इसको मिला देंगे इस तरीके से। तो ये आपका टॉप बन गया। अब आप टॉप में देख सकते हैं कि ये टी शेप जो आपका बन रहा था वो यहाँ पे बन रहा है। इसके बाद ये दो बॉक्स हमको दिखेंगे ऊपर से देखने पर, आकृति को टॉप से देखने पर ये दो बॉक्स हमको दिखेंगे टी के बगल से। तो ये दोनों बॉक्स हमको मिल गए यहाँ पे, ठीक। तो इस तरीके से टॉप बनाएंगे। इसकी माप दी हुई है 90 mm, वो आप लिख देंगे यहाँ, और ये माप आपको 60 mm दी हुई है, इसको लिख देंगे। तो इस तरीके से आप टॉप बना लेंगे। चलिए अब बात करते हैं साइड की। तो साइड में हमको जो सबसे पहले माप दी हुई है वो 60 mm की दी हुई है, और हाइट जो हम लेंगे साइड की, जितनी हमने फ्रंट की ले रखी है उतनी ही माप हम लेंगे साइड में भी, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक 60 mm की रेखा लेंगे, एक 60 mm की रेखा लेंगे हम। नीचे वाली ये रेखा हमारी 60 की हो गई। साइड में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमको ये रेखा दिखेगी। इसके बाद हमको हाइट जो लेनी है वो 50 mm ये लिखी हुई है, तो यहाँ से हम एक 50 mm की रेखा ले लेंगे ऊपर की ओर। ये हमारी हाइट हो गई यहाँ से यहाँ तक डायग्राम की। अब देखिए तो साइड में बात करें अगर, तो ये 20 mm रेखा हमको दिखेगी ऊपरी हिस्से पे। यहाँ से हम 20 mm की रेखा ले लेंगे बाईं तरफ से दाईं तरफ की ओर हमको लेना है, वो लेना है 20 mm की रेखा, ये हमने ले लिया। इसके बाद आप देखें कि जो 60 mm की रेखा हमने ले रखी थी, उस रेखा पे दाईं तरफ से हमको 20 mm ऊपर की ओर जाना है। ये हम 20 mm ऊपर की ओर आ गए। इसके बाद अब आप देखिए कि हमको ये दोनों रेखाएं दिख रही हैं साइड में, ये एक एल शेप का। इसके लिए ये इस रेखा की माप है वो है 40 mm। 40 mm क्यों है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टोटल लेंथ इसकी 60 दी हुई है और यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। तो 60 में आप 20 हटा देंगे तो जो बची माप वो इस रेखा की हो गई। ये 40 mm की रेखा हमने ले ली यहाँ। अब आपको ये रेखा की माप पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 30 mm, तो आप इसको मिला देंगे तो ये आपकी 30 mm की रेखा पे मिल जाएगा इस तरीके से। ये आपका एक एल शेप का आकृति मिल गई। इसके अलावा आपको साइड में ये एक बॉक्स दिखेगा, ये जो आपकी लाइनें छुटी हुई उनको आप मिला देंगे तो ये आपका बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से इस तरीके से, और ये आपका सीधे यहाँ से मिला देंगे आप, ये आपका बॉक्स बन गया। ये बॉक्स आपका यहाँ दिखने लगा साइड में। अब इसके अलावा आपको एक चीज़ और दिखेगी, वो है हिडन लाइन। अब हिडन लाइन आपको कितने में दिखेगी, कौन सी दिखेगी, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो हिडन लाइन आपको इसके इस पार का जो ये भाग है, इसकी ये रेखा जो अंदर तक गई है उस रेखा की हिडन लाइन आएगी। हिडन लाइन इसलिए आएगी क्योंकि ये भाग हमको दिख नहीं रहा है डायग्राम में, इस बॉक्स के पीछे बना हुआ है जो कि सॉलिड रूप से नहीं दिख रहा है, इसलिए उसको हम अदृश्य रूप में दर्शाएंगे। तो उसको अदृश्य रूप में हम कितना दर्शाएंगे कि यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसकी माप दी हुई है 30 mm। तो 30 mm हम दाईं तरफ से ऊपर की ओर, डायग्राम के दाईं तरफ से ऊपर की ओर 30 mm जाएंगे और यहाँ से हमको एक हिडन लाइन खींचनी है जो इस बॉक्स में ही दिखेगी। ये जो 40 mm का बॉक्स बना है इस बॉक्स में ही दिखेगी इस तरीके से। तो ये आपकी साइड कंप्लीट हो गई है। अब इसकी मैं माप लिख देता हूँ। तो ये माप दी हुई है 50 mm, यहाँ से यहाँ तक की ये जो माप है वो है 50 mm, और यहाँ से जो इसकी माप दी हुई है यहाँ तक की वो है 60 mm, और ये आपकी 20 mm माप है।
इसके अलावा ये जो माप आपकी दी हुई है 30 mm है, यहाँ से यहाँ तक की। और ये जो मापें दी हुई हैं ये मापें सभी आपकी mm में हैं। ऑल डायमेंशन आर इन mm। चूँकि इसको हम लिख दिए, इससे आपको हर माप के आगे mm लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से आप ये प्रक्षेप बना लेंगे। चलिए अब बात करते हैं दूसरे की। चलिए दूसरा प्रक्षेप देखते हैं। यहाँ पे लिख दे इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर। ठीक, अब हम दूसरा प्रक्षेप देखेंगे तो उसके लिए भी हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि दिए गए समपरिमाप प्रक्षेप का लंबकोणीय प्रक्षेप तृतीय कोण में बनाइए। तृतीय कोण में बनाइए, ये क्वेश्चन हो गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समपरिमाप प्रक्षेप बना लेते हैं। समपरिमाप प्रक्षेप बनाने के लिए एक रेखा हम ले लेते हैं, उस पर एक बिंदु। अब यहाँ से हम 30 mm नाप लेते 30 अंश नाप लेते हैं दोनों तरफ इस तरीके से। अब इस 30 अंश पे हम दो रेखाएं ले लेंगे। चलिए इस 30 mm पे हम दो रेखाएं ले लेते हैं। इसकी माप हम ले लेते हैं 60 mm। इस रेखा पे भी हम उतने ही माप ले लेते हैं 60 mm की, ये इस तरीके से। और सेंटर लाइन एक हम इसमें सेंटर से एक रेखा लेंगे, उसकी माप दी हुई है 15 mm, वो आप ले लें। अब आपको दोनों तरफ हाइट जो इसकी दी हुई है वो आप ले लेंगे 50 mm। हाइट जो दी हुई है वो आप ले लेंगे 50 mm इस तरीके से। अब आपको इस डायग्राम में बाईं तरफ आपको माप लेनी है 15 mm। बाईं से दाईं तरफ आप जो रेखा खींचेंगे उसकी माप दी हुई है 15 mm की। ये आप 15 mm की रेखा ले लेंगे। इसके बाद आपको नीचे की ओर आना है 35 mm, नीचे की ओर आप आएंगे ये, और इन दोनों पॉइंटों को आप मिला देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद आपको सेंटर से दाईं तरफ जाना है 60 mm। आपको यहाँ से आपको 60 mm सीधे जाना है इस तरीके से, और इन दोनों को पॉइंटों को आपको मिला देना है। ये इस तरीके से आपने मिला दिया। अब आपको यहाँ से जो रेखाएं लेनी हैं वो इस रेखा के पैरेलल आप लेंगे। तो जितनी इस रेखा की माप है उतनी ही माप की आप यहाँ पे लेंगे रेखाएं। तो ये 60 mm की ये रेखा हो गई, और एक 60 mm की और यहाँ से रेखा आ जाएगी जस्ट उसी के ऊपर से ये दोनों रेखाएं आपकी मिल जाएंगी इस तरीके से, ये मिल गई। इसके बाद अब आपको यहाँ पे माप लेनी है, वो माप है 40। यहाँ से आपको 30 mm की एक रेखा ले लीजिए, या आपने 30 mm की रेखा ले ली। इसके बाद आपको ऊपर इस रेखा से ऊपर की ओर
इस रेखा से ऊपर की ओर 15 mm की एक और रेखा ले लेनी है इस तरीके से, और इस रेखा से नीचे की ओर एक 15 mm की रेखा ले लेनी है आपको। एक और 15 mm की रेखा आपने इस तरीके से ले लिया। फिर इस 15 mm की रेखा पे ऊपर की ओर एक 15 mm की और रेखा लेकर बॉक्स बना देंगे इस तरीके से। ये बॉक्स बन गया। इसके बाद आपको यहाँ पे सीधी लाइनें खींच देनी है, वो हैं आपको 30 mm की रेखा लेनी है यहाँ से इस तरीके से। यहाँ से भी आपको 30 mm की रेखा लेनी है, ये भी आपकी 30 mm की रेखा रहेगी। फिर इन सभी पॉइंटों को आपको मिला देना है। ये पॉइंट यहाँ से आके मिल जाएगा, ये रेखा की माप यहाँ पे मिल जाएगी इस तरीके से। इस कोने को यहाँ से मिला दीजिए और इन दोनों को भी मिला देंगे। इस तरीके से आपका ये आइसोमेट्रिक प्रक्षेप कंप्लीट हुआ। अब इसकी माप लिख लेते हैं, इसकी सभी मापें लिख लेते हैं यहाँ पे। ये दी हुई है 60 mm, ये 60 mm, ये दी हुई है 15 mm, ये 15 mm की है। यहाँ से यहाँ तक की माप भी 15 mm है, और यहाँ से माप दी हुई है ये 30 mm की दी हुई है। ये 15 है, ये भी 15 है। ये आप सभी मापें लिख देंगे, ठीक। ये मापें हो गई। यहाँ पे साइड है और ये आपका फ्रंट है, यानी एलिवेशन भी आप फ्रंट को बोल सकते हैं, और यहाँ पे प्लान यानी कि टॉप बोल सकते हैं आप। चलिए अब इसका लंब कोणीय प्रक्षेप बनाते हैं। तो लंब कोणीय प्रक्षेप हमको तृतीय कोण में बनाना है। तो तृतीय कोण में बनाने के लिए इसका डायग्राम इस तरीके से बना लीजिए। अब तृतीय कोण में देखिए आपका एलिवेशन किस तरफ दिया हुआ है। तो एलिवेशन हमारा जो है वो दाईं तरफ दिया हुआ है। अगर एलिवेशन दाईं तरफ है तो प्लान हमारा ऊपर की ओर बनेगा, ऊपर, और एलिवेशन नीचे बनेगा, और एलिवेशन के बगल से साइड बनेगी, यानी कि बाईं तरफ साइड दी हुई है डायग्राम में। तो डायग्राम में साइड अगर बाईं तरफ दी हुई है तो इसका प्रक्षेप भी बाईं तरफ ही बनेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एक और यहाँ से हम रेखा ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक। अब इस पे हम यहाँ पे बनाते हैं डायग्राम। चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम प्लान देख लेते हैं, एलिवेशन देखते हैं। तो एलिवेशन अगर देखें, ये माप 50 है। एलिवेशन में हमको माप दिख रही है 60 mm लेंथ है, और हाइट जो दिख रही है वो 50 mm की हाइट है। तो सबसे पहले हम एक 60 और 50 mm की रेखा ले लेते हैं। ये हम यहाँ से यहाँ तक की माप ले लेंगे, वो है 60 mm की, और ये रेखा की माप ले लेंगे हम 50 mm इस तरीके से। अब इसके बाद देखें अगर, तो स्टार्टिंग में प्लान में हमको ये बॉक्स दिख रहा है। ये बॉक्स हमारा 15 बाई 60 का है। तो इस 60 mm की रेखा पे हम दोनों तरफ से 15 mm की रेखा ले लेंगे। दोनों तरफ हम 15 mm की रेखा ऊपर की ओर खींच देंगे इस तरीके से। फिर इन दोनों रेखाओं के पॉइंटों को मिला देंगे। ये 15 बाई 60 का बॉक्स बन जाएगा। इसके बाद देखें अगर प्लान में ये छोटा सा बॉक्स दिखेगा और इसके ऊपर हमको ये बॉक्स दिखेगा। इसके लिए हमको डायग्राम के दाईं तरफ से 15 mm की रेखा लेनी है इस तरीके से। एक 15 mm की रेखा ले लेंगे, और फिर 30 mm अंदर की ओर जाना है, यानी कि दाईं तरफ से बाईं तरफ की ओर 30 mm लेना है हमको रेखा
यहाँ पे हम ले लेंगे इस तरीके से ये 30 mm की रेखा और इसको मिला देंगे यहाँ से, ये मिल गई। अब आप देख सकते हैं कि जस्ट इसी के ऊपर ये जो माप लिखी हुई है वो भी हमारी 20 mm की है। तो यहाँ से हम एक 20 mm की रेखा ले लेंगे ऊपर की ओर और ये माप हमारी 50 mm है। अब इन दोनों को मिला देंगे यहाँ से इस तरीके से। तो इस तरीके से देखें कि हमारा प्लान कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये बॉक्स हमको नीचे की तरफ दिख रहा है, इसके बाद ये बॉक्स आएगा, क्योंकि ये नहीं है, क्योंकि समतल सतह है तो फ्रंट से देखने पर दिखेगी नहीं। तो जस्ट इसके ऊपर हमको ये डायग्राम बनेगा, तो ये यहाँ पे आ चुका है और इसके ऊपर हमको यहाँ से ये रेखाएं दिखेंगी, ये हमने यहाँ पे दे रखी हैं। ये हमारा प्लान एलिवेशन इस तरीके से कंप्लीट होता है। तो इसकी माप लिख देंगे हम, ये है 60 mm और यहाँ से यहाँ तक की माप है 15 mm और ये माप भी 15 mm की है और जो टोटल लेंथ दी हुई है, टोटल हाइट दी हुई है सॉरी, वो है 50 mm। ये आप इस तरीके से दर्शा देंगे। अब इसके बाद बात करते हैं प्लान की, यानी कि टॉप की। तो टॉप में हमको जो माप दिख रही है वो है 60 बाई 60 की। ये लेंथ हमको दिखेगी टॉप में और ये वाली, दोनों ही मापों की माप सेम है, वो है 60 mm। तो 60 बाई 60 की हम दो रेखाएं लेंगे। एक रेखा हम यहाँ से ले लेते हैं 60 बाई 60 की और एक ऊपर से 60 बाई 60 की। ये यहाँ से हम एक 60 mm की रेखा ले लिए। अब आप देखेंगे कि टॉप में सबसे ऊपर एक रेखा ले लीजिए 60 की और फिर आप देखें कि इस 60 mm की रेखा लेने के बाद आपको दोनों तरफ 15 mm नीचे की ओर आना है। ये दोनों रेखाएं हमको टॉप से दिखेंगी। ये रेखा हमने बना ली है यहाँ पे। इसके बाद आप देखिए तो ये दोनों रेखाएं हमको दिखेंगी टॉप में, तो 15 mm नीचे की ओर आप आ जाएंगे इस तरीके से। फिर इन दोनों पॉइंटों को आप मिला देंगे, इन दोनों को आपको मिला देना है। इसके बाद आप देखेंगे टॉप में कि आपको ये छोटा सा बॉक्स दिखेगा और फिर इसके नीचे का ये पूरा भाग दिख रहा है। तो इसके लिए आपको 15 mm और नीचे की ओर आना है और 30 mm अंदर की ओर जाएंगे आप। दाईं तरफ से बाईं तरफ की ओर आपको लेनी है माप 30 mm। ये आपने ले ली और ये माप आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जाके सीधे ऊपर मिलाना है। ये माप आपको 15 mm मिल जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे ये माप आपको सीधे यहाँ से यहाँ मिला देना है। इस तरीके से आप इसको मिला देंगे तो ये आपका टॉप का कंप्लीट हो गया। अब टॉप में आपको ये भाग आपका यहाँ पे निकल आया। इसकी माप आप लिख दीजिए, यहाँ से यहाँ तक की है वो है 60 mm। ये माप भी आपकी 60 mm है और यहाँ से यहाँ तक की माप 15 mm और ये माप भी आपकी 15 mm है। इस तरीके से आप टॉप बना लेंगे। अब बात करते हैं साइड की। तो साइड में जो आपकी माप दी हुई है वो 60 और 50 mm दी हुई है। तो यहाँ से आप एक माप ले लीजिए 60 mm की, सीधी रेखा ये 60 mm की और हाइट लेनी है इस पर 50 mm की। ये हमने हाइट ले ली है, ये हमने हाइट ले ली है यहाँ पे 50 mm। अब चलिए देखते हैं कि जब साइड हम देखेंगे तो ये 60 mm की जो रेखा वो दिख रही है, इस रेखा पे हमको दाईं तरफ से 15 mm ऊपर की ओर जाना है। ये 60 mm की रेखा पे हम दाईं तरफ से ऊपर की ओर 15 mm चले गए। इसके बाद इस रेखा पे हमको जो हमने 15 mm की ले रखी है उससे बाईं तरफ हमको जाना है 45 mm। ये हम 45 mm बाईं तरफ आ गए। इसके बाद ऊपर की ओर हमको उस रेखा की माप लेनी है, वो है 35 mm। इसके बाद इन दोनों पॉइंटों को हमको मिला देना है। ये हमने मिला दिया।
अब साइड से देखने पे हमको ये एल शेप का एक आकार दिख रहा था, ये हमने बना लिया। इसके बाद हमको ये छोटा सा बॉक्स दिखेगा, वो है 15 बाई 15 का। तो वो बॉक्स हमको इस रेखा से बॉक्स हमको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। तो चलिए 15 mm की रेखा हम ऊपर की ओर नाप कर और 15 mm की रेखा इस रेखा से दाईं तरफ की ओर नाप कर खींच लेंगे। इसके बाद ऊपर की ओर एक 15 mm की और रेखा ले लेंगे और इसको मिला देंगे। ये इस तरीके से हम इसको रोक लें। ये हमने ले लिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं साइड में ये भाग हमको दिख रहा है। इसके बाद देखने पर ये छोटा सा बॉक्स 15 बाई 15 का दिखेगा, वो हमको यहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट पे ही दिख जाएगा। ये हमने यहाँ पे बना लिया है। अब हम क्या करें, इस तरीके से हमारी साइड डायग्राम की कंप्लीट होती है। इसकी माप हम लिख देते हैं। ये माप हमको दी हुई है 50 mm की, ये माप दी हुई है 15 mm, और ये जो बॉक्स की माप दी हुई है वो 15 mm इधर से और 15 mm ये भी दी हुई है। तो ये 15 बाई 15 का बॉक्स बन गया और जो चौड़ाई दी हुई थी डायग्राम की वो है 60 mm। तो इस तरीके से आप ये 60 mm यहाँ पे दर्शा देंगे और यहाँ पे ये 15 mm आपने इसकी माप ली है। इस तरीके से साइड बन जाएगी और तीनों ही डायग्राम आप इस तरीके से बना लेंगे। ये तृतीय एंगल में था और इन सभी की माप आप यहाँ पे लिख देंगे कि आल डायमेंशंस आर इन mm। तो आपको हर जगह mm लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से ये डायग्राम कंप्लीट होता है, ये प्रोजेक्शन कंप्लीट होता है। अगला प्रोजेक्शन अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।